नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर यूनिट फर्स्ट चैप्टर दूसरा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खनिज पदार्थ, मिनरल रिसोर्सेस। सबसे पहले हम जाने कि खनिज का क्या अर्थ है। तो खनिज शब्द जो है ये संस्कृत के खनिज शब्द से मिलकर बना हुआ है। खनिज शब्द का अर्थ होता है खुदाई, अर्थात वे सभी पदार्थ जो खुदाई के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खनिज पदार्थ हमारे मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है और उद्योग धंधों के लिए भी आवश्यक है। इस कारण से ये कहा जाता है कि जिस देश के पास जितने अधिक खनिज संसाधन या खनिज संसाधनों की जितनी अधिक मात्रा है वह देश अत्यधिक औद्योगिक प्रगति करता है। क्यों? क्योंकि अनेक उद्योग का आधार खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थों का वो कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और प्रगति करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। तो खनिज संसाधन मनुष्य व अन्य जीवों के शरीर की रचना व प्रकार के लिए कुछ खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। इनमें से बहुत से तत्व भोजन श्रृंखला आहार जाल द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। बहुत से खनिज पदार्थ हमारे जो आहार का जाल है उसमें शामिल होते हैं। जैसे पानी में भी कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, सब्जियों में भी कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मिनरल्स जो हैं ये हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। मानव ने अपने उद्योगों के लिए भी इन खनिजों का उपयोग किया है। खनिजों का भंडार सीमित है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व खनिजों के संदर्भ में यह है कि खनिजों का भंडार सीमित है। दूसरा, खनिज अनवीनीय है, अर्थात इनको दोबारा सृजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इनका भौतिक वितरण भी असमान होता है। ये किसी क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में ये नगण्य रूप में पाए जाते हैं या किसी क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते हैं। तो खनिजों का भंडार सीमित है। ये अनवीकरण संसाधन है और इनका वितरण भी असमान है। ये तीन इनकी विशेषताएं प्रमुख हैं, इसको याद रखें। उद्योग, परिवहन, कृषि, सुरक्षा आदि अनेक क्षेत्र में खनिज पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। कुछ वर्षों से इनके खनन में बहुत तेजी आई है। इस कारण से भी खनिज पदार्थों की कमी हो रही है। खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में ये तीन वर्ग बनाए गए हैं खनिजों के। अधात्वीय खनिज, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती, जैसे अभ्रक, चूना, सल्फर। ये अभ्रक, चूना, सल्फर आदि जो है ये हैं धात्विक खनिज है। और दूसरा है धात्विक खनिज। इन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लौह, अयस्क, बॉक्साइड आदि। ये इनसे धातु प्राप्त होती हैं, इस कारण से ये धात्वीय खनिज कहलाते हैं। और तीसरा है खनिज ईंधन। वे खनिज पदार्थ जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे खनिज ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ,
प्राकृतिक गैसें, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। इस कारण से इनको खनिज ईंधन भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जो खनिज पाए जाते हैं, सोना, तांबा, हीरा, कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, कच्चा तेल, बॉक्साइट और जिप्सम, और इस प्रकार से कई अन्य प्रकार के खनिज भी भारत में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ सभी विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत में कई खनिज प्रचुर मात्रा में भी पाए जाते हैं। तो खनिज संसाधन के रूप में भारत एक समृद्ध देश है। धन्यवाद।